जय हिंद दोस्तों मैं आपको आज इसमें बताऊंगा। यदि आप लोग यहाँ पे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो हो गया, इनमें यदि आप लोग काम करते होंगे तो आज मैं आप इन प्लेटफॉर्मों के बारे में कुछ थोड़ी डिटेल वाइज मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मेरे पास यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया हुआ था, क्या यहाँ पे मैं जैसे स्विगी पे काम करता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज करता है, क्या जोमेटो पे नहीं कटता है? तो ऐसा देखो, आपको मैं एक थोड़ी डिटेल वाइज में यहाँ पे मैं जाऊंगा। जोमेटो क्या करता है, स्विगी क्या करता है, दोनों में मैं पहले कंपेरिजन करूंगा। तो देखो, स्विगी यहाँ पे जो ज्वाइनिंग फीस लेता है वो बहुत कम लेता है। जैसे आप स्विगी पे नॉर्मल डेज में यहाँ पे आप ज्वाइनिंग करोगे तो यहाँ पे वो 365 के अप्रॉक्स यहाँ पे क्या करेगा, आपसे ज्वाइनिंग फीस लेगा। यदि आप किसी फेस्टिवल पे यहाँ पे ज्वाइनिंग करोगे स्विगी पे, तो उसमें आप क्या होगा कि वहाँ पे 1 रुपीज या 2 रुपीज में यहाँ पे आप लोग ज्वाइनिंग कर पाओगे। जैसे आप लोग यहाँ पे जोमेटो पे यदि आप ज्वाइनिंग करोगे, चाहे वो फेस्टिवल हो चाहे नॉर्मल डेज में करो, तो वहाँ पे उनका एक प्रीमियम चलता है कि आप लोगों को वहाँ पे ज्वाइनिंग फीस देना होता है। यहाँ पे लगभग अप्रॉक्स उनकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो 1650 के अप्रॉक्स है। ये घटता बढ़ता रहता, ऊपर नीचे होता रहता, कभी 1150 था, कभी 1250 था, कभी 1000 था, कभी 750 था। जैसे जैसे कंपनी ने ग्रोथ किया हुआ, जैसे जैसे इनके पास कस्टमर ने मतलब यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, वो इंटरेस्टेड हुए, धीरे धीरे उन्होंने अपनी कॉस्ट को यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंक्रीज कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट में देखा जाए जोमेटो की जो ज्वाइनिंग फीस है वो अप्रॉक्स यहाँ पे 1650 के अप्रॉक्स है। ये आपके यहाँ पे सिटी वाइज डिपेंड भी करता है कि आप किस सिटी पे रहते हो, वहाँ का भी यहाँ पे काफी इफेक्ट रहता है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप डिलीवरी पार्टनर ऐप में अपनी आईडी वगैरह क्रिएट करोगे तो वहाँ पे लोकेशन को अलाउ जरूर करना पड़ता है। तो वहाँ पे लोकेशन के लिए जरूर अलाउ करना पड़ता है, जिससे इनको पता चल जाता है कि किस एरिया से आप लोग यहाँ पे बिलोंग करते हो। उसी से यहाँ पे अपनी आपके एरिया को यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। उसी से यहाँ पे आपके ज्वाइनिंग फीस वगैरह सब कुछ आपके यहाँ पे विंडो पे शो कर देते हैं ऑटोमेटिक। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, वो पहले से उनके पास सेटअप होता है। तो ये देखो, मेन वाइज डिटेल वाइज हो गई बात। अब इसके बाद मैं एक थोड़ी और डिटेल में जाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जोमेटो है वो यहाँ पे मतलब लगभग अप्रॉक्स जो ज्वाइनिंग फीस इतना लेता है 16, मतलब यहाँ पे 1650 अप्रॉक्स यहाँ पे क्यों लेता है, इसका देखो मेन कारण ये होता है कि वो यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे इंश्योरेंस के नाम पे लेते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होता है, जैसे जो भी भाई एमा काम करेंगे उनका बाई चांस में दुर्घटना हो गया तो उसका जो यहाँ पे मतलब जो कवर होता है इंश्योरेंस का, नहीं उसके लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस लेता है। यहाँ पे ये नहीं लिख के बोलते हैं कि मैं आपसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज लूंगा, इतना आपको देना चाहिए। तो ये आपको एक्सीडेंटल वाला होता है। अब कह दो कि यहाँ पे स्विगी क्यों नहीं लेता, तो स्विगी यहाँ पे कहता है कि मैं फ्री में करूंगा। वो रिलायंस का पता नहीं देते हैं, ठीक है। उसमें भी जितना प्रोसीजर आपको इसमें करना होता है सेम प्रोसीजर उसमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपकी यहाँ पे दुर्घटना होगी, कुछ भी होगा बाई चांस, तो उसमें आपको पहले क्लेम का आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे ये घटना होती है उसकी आपकी फोटो खींचना पड़ेगा। उससे रिलेटेड यदि आप लोग बात करना चाहोगे तो मैं उसकी थोड़ी और डिटेल वाइज यहाँ पे मैं चर्चा कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंश्योरेंस का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने इंश्योरेंस कवर करा लिया, जो घटना हुई आपके पास तुरंत मिल गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। उनके पूरी डिटेल वाइज सब कुछ देना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको जो इनका नहीं 10 लाख का वो भी इंश्योरेंस मतलब जो घटना प्रीमियम प्रोवाइड करते, 10 लाख का ये भी करते। बाकी ये ज्वाइनिंग फीस लेते, ये यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस नहीं लेते। फेस्टिवल में करोगे स्विगी पे तो वहाँ पे 21 रुपीज में यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाओगे। बट डायरेक्ट इसे नॉर्मल डेज में करोगे तो वहाँ पे इनका जो अप्रॉक्स फीस जो चलता रहता है ऊपर नीचे होता रहता है, वो यहाँ पे 365 के अप्रॉक्स है। अब यहाँ से मैंने देखो आपसे ज्वाइनिंग से रिलेटेड मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बता दिया हुआ, स्विगी या जोमेटो की होगी। अब यहाँ पे एक सबसे ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे ब्लिंकिट यहाँ पे बहुत तेजी से हाईलाइट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इसकी न्यूज वगैरह भी काफी अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे जिसने 31 दिसंबर 2024 को इसने बिल्कुल हाईएस्ट रैंकिंग यहाँ पे इसमें जो मतलब कस्टमर ने इतनी इंटरेस्टिंग दिखाया हुआ कि इनकी डिलीवरी जो थी वो बहुत पहले बात तो फास्ट थी, प्लस यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर भी मिले हुए। तो यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है इतने समय ई कॉमर्स से ना देखा जाए ब्लिंकिट काफी अच्छा खासा यहाँ पे मतलब उसमें आया हुआ हाईलाइट पे आया हुआ है। तो क्या इसमें भी हमें करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लिंकिट की मैं थोड़ी डिटेल करूंगा। यहाँ पे ये ग्रोसरी का काम करता है, जितने भी जंक फूड वगैरह होते हैं सारे को कवर करता है। जंक फूड में तो यहाँ पे जोमेटो जो मतलब फूड का काम करता है, यहाँ पे जंक फूड ये वो करता है जो मतलब जो पैकिंग में होती चीजें, जैसे चाउमीन, मतलब जो भी पैकिंग वाली सामान होती, नमकीन हो गई, चाउमीन, वो ग्रोसरी के सामान आती जो आप लोग अपने घर पे यूज करते हो, उसका यहाँ पे क्या करता है ब्लिंकिट काम कराता है, ठीक है। तो उसको देखो हटा दो, उससे भी एक मेन चीज हो गया। यहाँ पे ब्लिंकिट ने एक चीज यहाँ पे ये भी निकाला हुआ है कि यहाँ पे जो होता है एम्बुलेंस होती है वहाँ पे 10 मिनट के लिए यहाँ पे सर्विसिंग यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इसका तो बहुत ज्यादा हाईलाइट है, उसका भी आप लोग देख पाओगे। तो इसमें कह दो कि कैसे क्या होता है, क्या गाड़ी वो खुद देते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, वो सबकी आपकी होती है। यहाँ पे आपको बस सिर्फ आईडी बनाना होता है, बस उसमें जैसे ओला पे होता है सेम आपकी बाइक होगी, आपके पास गाड़ी होगी, सब आपकी होगी, वहाँ पे आप लोग आईडी क्रिएट करोगे, बस इसमें आपको सर्विसिंग देना होता है, उसके बदले आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है, प्लस वहाँ पे आपको जो भी अर्निंग होती है वो आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो ये देखो इतनी मेन चीज बात होगी। अब यहाँ पे तीनों
प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो हमें तीनों यहाँ पे एक सबसे अच्छा तो यहाँ पे एक और भी है, यहाँ पे जो स्विगी का होता है, इंस्टामार्ट होता है, उसकी भी वही सेम है। जैसे ब्लिंकिट करता है सेम वही इंस्टामार्ट भी करता है। इनको देखो मैंने चारों को यहाँ पे कवर कर लिया। जेप्टो भी वही चीज है, तो इनको सब एक ही क्राइटेरिया के हैं। तो उसमें क्या किया जाए यहाँ पे, अब देखो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने क्या किया होगा कि जोमेटो की आईडी बना लिया हो, तो ब्लिंकिट में आप आसानी से कर पाओगे, उसकी भी आपको बाकी आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत भाई लोग मेरे से ये पूछते हैं, मैं जोमेटो में काम करता हूँ, क्या मेरे को ब्लिंकिट में नहीं बनाना पड़ेगा? तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, आपको सब में बनाना पड़ेगा। बहुत कहते हैं मैं स्विगी पे काम करता हूँ, क्या जब उसमें क्या इंस्टामार्ट में नहीं बनाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, आपको चार ही प्लेटफॉर्म में अलग अलग आईडी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लिंकिट फिक्स मतलब फिक्स एरिया को यहाँ पे कवर करता है। अब आपको यहाँ पे चारों की मैं बात करूँ तो आपको इसमें देखो एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे यदि मैं अपनी सिटी से रिलेटेड पूरी आपको डिटेल दे दूं तो यहाँ पे कुछ अलग है, आपके सिटी में कुछ अलग होगा, तो वहाँ पे कंपैरिजन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा, इनकी पूरी जानकारी आपको खुद खंगालना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको नहीं यहाँ पे कुछ अच्छी डिटेल वाइज यहाँ पे इनकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल पाएगी। यहाँ पे देखो जो इनकी मेन बात थी वो मैंने आपको यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। जो आपसे यहाँ पे मेल रिलेटेड, अब यहाँ पे रही लास्ट बात, यहाँ पे क्या ऑन बोर्डिंग फीस सब काटते हैं? तो यहाँ पे देखो मैं फिक्स कर देता हूँ, सबका यहाँ पे ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज करता है, चाहे आप जोमेटो में करो, चाहे ब्लिंकिट में करो, चाहे स्विगी पे करो, चाहे इंस्टामार्ट में करो, इनका एक ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज रिलेटेड जरूर रहता है। आप नहीं तो उनका गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, उनको गूगल पे सर्च करके प्लस यूट्यूब में भी सर्च करके आप इनके रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ पे हर जगह प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे काटा जाता है, इनसे प्लेटफॉर्म फीस होती है, वो आप लोग चार्ज काटते हैं। बाकी ये अपना ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज रिलेटेड अपने मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में कहीं नहीं लिख रखा हुआ है कि मैं कस्टमर से इतनी इतनी फीस यहाँ पे वसूलूंगा। कोई यहाँ पे फिक्स रेट नहीं है कि आपको इतना ही कटेगा। तो ये जो मेरे को मेन चीज थी, जितना मेरे को यहाँ पे पता था, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने खुद ऑलरेडी स्विगी पे काम किया हुआ है, उसी से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे पूरी डिटेल पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हुई, लास्ट में आपको एक चीज जरूर कहूंगा, इनमें आप लोग आईडी बना लोगे छोड़ दोगे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका आईडी पड़ी रहेगी तो ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज पहले कटेगा, बाद में यदि इसमें काम नहीं करोगे क्लीन चिट हो जाती, यहाँ पे आपके अकाउंट से कुछ कटेगा। मैंने देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वाइज चर्चा भी किया हुआ है। जो देखो मेन बात थी वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया हुआ है। आपको ये जानकारी कैसे लगी उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोग भी यहाँ पे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना, यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे होंगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहीं से अपने वीडियो को विराम करूंगा। जय हिंद दोस्तों।